हमें कभी सिखाया ही नहीं गया कि हम प्रायोरिटाइज करें अपनी फीलिंग्स को, अपने दिल को, हम टाइम ले खेल कूद का। मुझे लगता है ना कि इस पॉइंट पे इंडियन सोसाइटी ऐसी बन गई है कि मतलब हर चीज सिर्फ पैसे और स्टेटस से तोली जाती है एंड हर चीज के पीछे एक रैट रेस बन गई है। बचपन में पैदा हुए, आप देख रहे हो स्टार्टिंग से, चलो स्कूल कौन सा ज्वाइन करना है, स्कूल ज्वाइन कर लिया, चलो अब आगे देख रहे हैं कि चलो अब जेई की प्रिपरेशन करनी है कि कौन सा नीट देना है, कौन सी एग्जाम देनी है। एग्जाम देने के बाद फिर देख रहे हैं कि अब कॉलेज कौन सा चूज करना है। अच्छा कॉलेज मिल गया, चलो अब देखते अच्छा जॉब लगवाते हैं। अच्छा जॉब लग गया, अरे अब तो शादी, अब तो इम्प्रेस, अच्छे से इम्प्रेस करो, कोई अच्छे घर की लड़की को ढूंढो। उसके बाद चलो बच्चे करो और फिर वही बच्चे को वही मिजरेबल लाइफ में डालो, वही रैट रेस, बच्चे का स्टेटस, फिर नया फोन, नया वो, नई गाड़ी लो, नया घर लो। यार ये कैसी लाइफ है? क्या आपको ये ऐसी लाइफ चाहिए? अपनी पूरी जिंदगी आपको यही चीजों में निकालनी है जहां पे आप वही बार बार सिर्फ पैसे 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 के पीछे भाग रहे हो? लेकिन एक फनी चीज बताऊं मैं, जितना आप पैसे 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 करोगे ना, उतना पैसे आपसे दूर भागते जाएंगे। इसका एग्जाम्पल, आपको रियल लाइफ एग्जाम्पल चाहिए तो आप देख लो, कभी अपने दोस्तों को, कभी कोई लड़की या लड़का, जो अगर आप पार्टनर किसी को पसंद करते हो आप, तो आप देख लेना, जब आप उसको सर पे चढ़ाते हो ना, जब आप उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस देने लग जाते हो ना, जब आप उसको एक देवता की तरह देखने लग जाते हो ना, तो आप ये देखना कि उसका रिएक्शन कैसा बदलता है फिर, एंड वो आपसे कितना दूर भागता है। तो यही पैसों के साथ भी होता है। लेकिन एज इंडियंस पता नहीं क्या हो गया हमें, हम हर जगह से रैट रेस की तरफ जाकर फंस गए हैं। हर चीज एक रैट रेस के बारे में होती है, हर चीज में कंपटीशन, हर चीज में ये, हर चीज में इतने पैसे, हर चीज का हम स्टेटस देखते हैं। लेकिन कोई मन की खुशी, दिल की खुशी, ये सारी चीजें तो देखता ही नहीं है आजकल। खेल कूद, पीटी, आपकी फिजिकल एक्सरसाइज, आप कितने खुश हो, ये सारी चीज मैटर नहीं करती। हर इंसान को सिर्फ अब तो फोन पकड़ा दो, आप रील देखवा लो, ये कर लो, सब इंटरनेट में क्या है, वही डिप्रेसिंग कंटेंट है। वही आप वीडियोस देख रहे हो जहां पे आपको दिखा रहे कि पैसे कैसे कमाएं, ये स्टेटस है, ये गाड़ी है, वो है, ये है। मतलब आप पूरे चक्कर व्यू में फंस के रह गए हो। तो आपको एक ही चीज बचा सकती है, वो है आप अपने आप का दिल, आपका दिमाग। अब आपको दोनों में से किसी को भी एक के ऊपर भारी नहीं होने देना। ऐसा नहीं कि मैं आपको बोल रहा हूं कि कंप्लीटली आप अपने इमोशन के हिसाब से डिसीजन लो, ना मैं आपको बोल रहा हूं कि सिर्फ रैशनल बेसिस पर डिसीजन लो कि हाँ हर चीज का मैंने ये मैथ बता दिया कि देखो इतनी सैलरी होगी, इस एज में मैं इतना करूंगा, मैं इतना काम करूंगा, इतना काम करके इतने पैसे कमाऊंगा, फिर इतनी गाड़ी लूंगा। नहीं, दोनों का बैलेंस, दैट इज द स्वीट स्पॉट। क्योंकि अगर आपने दोनों में से किसी को भी हावी होने दिया ना दूसरे के ऊपर, तो फिर वो पूरा वो आपके सर के ऊपर बैठ जाएगा। लेकिन जितना मैंने देखा है, जितना मैंने रियलाइज किया है, जितना मेरा एक्सपीरियंस रहा है, ये है कि आपको अपने दिल को प्रायोरिटी देनी है व्हेन इट कम्स टू वर्क। ये अभी के एनवायरनमेंट में डोमिनेटिंग फिलॉसफी बन गई है कि करियर की पूरी रैट रेस बनकर लग गई है। आप ऑप्टिमाइज कर रहे हो, आप सोच रहे हो कि मैं ये डिग्री लूंगा, ये ऐसे इतने साल ये करूंगा, उसके बाद ये जॉब, उसके बाद इतनी सैलरी, उसके बाद ये, उसके बाद वो। इतना इतना नहीं देखना आपको। अगर आप हर डिसीजन के पहले इतना ज्यादा सोचोगे ना, तो आप कोई भी डिसीजन ले ही नहीं पाओगे एंड अल्टीमेटली ना यू विल लिव अ मिजरेबल लाइफ। क्यों? क्योंकि आप इतनी सारी चीजों के बारे में सोच रहे हो, आप हर चीज को एनालाइज कर रहे हो। आपको थोड़ा रिलैक्स करना पड़ेगा। आपको ये रियलाइज करना पड़ेगा कि आपके करियर के डिसीजन हो, आपकी लाइफ हो, जो भी हो, आप इतना ज्यादा उसको ओवर ऑप्टिमाइज नहीं कर सकते। आप हर चीज को तोल नहीं सकते पैसों से। और इससे क्या होता है ना कि ये जो साइकिल है हमने बना के रख दी है, जहां पे हर चीज की वैल्यू उसके पैसे या स्टेटस से बनती है। तो मतलब क्या होगा ना कि कोई इंसान कभी मन लगाकर अपना काम ही नहीं करेगा। आपको क्या लगता है क्यों हमारे देश में अच्छे इंजीनियर्स, अच्छी क्वालिटी के इंजीनियर्स इतने कम है? क्यों हमारे देश में इनोवेशन इतनी कम है? क्योंकि कभी भी हमने दिल से काम ही नहीं किया, हमने हमेशा पैसे के लिए काम किया है। और ये मत समझना कि अगर आप दिल की सुनोगे तो आप पैसे नहीं कमाओगे। मैं यहां पे बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं बोल रहा हूं। पैसे कमा सकते हो आप दिल की सुनकर भी, क्योंकि अगर आप दिल की सुनोगे ना, तभी आप अपना बेस्ट काम कर पाओगे। एंड अगर आप अपना बेस्ट काम करोगे ना, तो वैसा हो ही नहीं सकता कि आपके पास उस चीज से पैसे ना आए। क्योंकि जब आप दिल की सुनोगे एंड आप वो गैप को भरोगे ना, जो दिल की सुनने में है और जो एक दुनिया की जरूरत की है, मतलब दुनिया को क्या आपसे चाहिए, क्या आप किस चीज के लिए आए हो, आप किस चीज में दुनिया के लोगों की मदद कर सकते हो, आप कैसे उनकी लाइफ को बदल सकते हो। जब आप ये स्वीट स्पॉट को फाइंड आउट करोगे ना, तो क्या होगा ना कि आप बहुत सारे पैसे भी कमा सकोगे।
लेकिन आपको पेशेंस रखना पड़ेगा और आपको ये माइंडसेट को चेंज करना पड़ेगा, जहां पे आप हर चीज को पैसों से तोड़ रहे हो, उसके स्टेटस से तोड़ रहे हो। ये वाला आईफोन, लेटेस्ट वाला आईफोन, ये वाली कॉलेज में इतनी डिग्री, ये डिग्री से उसके बाद इतनी सैलरी, इतने लाख का पैकेज। अरे भाई, तुम रोबोट नहीं हो, तुम ज़ॉम्बी नहीं हो। आपका बेस्ट काम तब नहीं आएगा जब आप कैलकुलेट कर करके आप नया वो ढूंढ रहे हो कि आगे ये हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी है। आप ये सारी चीजों को एडवांस में नहीं डिसाइड कर सकते। आपका बेस्ट काम तब आएगा जब आप उसके बारे में शायद सोच भी नहीं रहे, जब आप खो गए हो अपने काम में, जब आपको अपना काम करके इतनी खुशी हो रही है ना, जब आपको काम करके मतलब टाइम का अंदाजा ही नहीं हो रहा है। पता है ना, वो आपको मैं बहुत बेसिक लेवल से बोलता हूं कि कोई ऐसी चीज होती है ना जिसको आप एक्सपेक्ट नहीं करोगे, लेकिन एक आपकी हॉबी बन के रह जाती है वो। मतलब आपको खुशी होती है दिल की जब आप वो चीज कर रहे होते हैं ना, तो मतलब आपका टाइम कहां चले जाता है आपको पता ही नहीं चलता, एंड आप खुशी खुशी उस चीज में अपनी पूरी जिंदगी निकाल दोगे। लेकिन जब भी आप कोई ऐसा काम करोगे ना जिसमें आपको डर लगेगा, जो डर से कर रहे हो, जिसमें आपको प्रेशर है कि यार अगर ये नहीं किया, वो आपने तो देखा ही होगा कि कॉर्पोरेट का क्या सीन है, 9 to 5 जॉब्स का क्या सीन हो रखा है। लोग प्रेशर में आके, स्ट्रेस में आके अपनी जान दे रहे हैं क्योंकि वो स्ट्रेस झेल नहीं पा रहे हैं। बट थैंकफुली मैंने ये देखा है कि हमारे देश में हमारी जनरेशन, जेन जी स्पेशली, they are becoming more and more aware. They are not choosing decisions just because out of pressure. They are choosing it because they actually like. They are optimizing for things that they like. वो ऐसा काम करना चाहते हैं जिसमें वो इंटरेस्टेड है। वो सिर्फ पागलों की तरह, जो पहले वो सोच हुआ करती थी ना कि हाँ बस गधों की तरह काम करो, हार्ड वर्क हार्ड वर्क हार्ड वर्क, वो तो आपने सुना ही होगा। ये तो आपको पता है कि जस्ट हार्ड वर्क अलोन इज नॉट इनफ। और ट्रस्ट मी, जब आप कोई चीज ऐसी करो ना जो आपके मन से निकल रही है, जो आपकी चीज है, आपके लिए बनी हुई है, और वो रियलाइजेशन एक दिन में तो नहीं आएगा, लेकिन जब आप वो चीज करोगे ना तो आप अपने आप उस चीज में इतना टाइम दोगे ना, और साथ ही साथ वो हार्डवर्क आपको हार्डवर्क भी नहीं लगेगा। ऐसा नहीं है कि उसमें मुश्किलें नहीं आएगी, लेकिन वो मुश्किलें आप खुशी खुशी लोगे। मतलब एग्जाम्पल के तौर पे आप ये देख लो कि जब किसी को कोई पसंद आता है, मतलब यू लव समवन सो मच, आप उनके लिए दुनिया सैक्रिफाइस कर सकते हो। आपको कोई आकर नहीं बोलता, आपके ऊपर कोई, आपके सर पे कोई बंदूक रखकर नहीं बोलता क्या नहीं आप दुनिया सैक्रिफाइस कर दो, लेकिन आप करते हो, अपनी खुशी से करते हो, क्योंकि वो उससे, उस चीज से प्रेम है ना आपको, वो आपका प्यार है। वो नहीं है आपकी लाइफ में तो और कुछ नहीं है। तो इमेजिन अगर आपकी काम को लेकर ये भावना हो सकती है अपनी, तो आप क्या दुनिया नहीं बदल के रख दोगे? क्या आपके काम से आप लोगों को नहीं बदल सकते? आप उनकी लाइफ को नहीं बदल सकते? लेकिन अगर आप हमेशा से इस तरीके से सोचते रहे कि मैं कौन सी डिग्री कर लूं तो मेरी एक अच्छी कॉलेज आ जाए, तो फिर मैं जल्दी से पैसे कमा लूं, फिर मैं इतने पैसे कमा लूं, फिर उसके बाद मैं ये शादी कर लूं, फिर मुझे अपने फ्रेंड्स को भी इंप्रेस करना है, मुझे शो ऑफ भी करना है, मुझे अपने पेरेंट्स का भी प्रेशर है, तो इस चीज का कोई अंत नहीं है। जब तक आप अपनी माइंडसेट को चेंज नहीं करोगे, जब तक आप ये बात को नहीं समझोगे कि आप रोबोट नहीं हो। और मुझे यहाँ पे बहाने नहीं चाहिए, मुझे पता है बहुत लोग बोलेंगे नहीं लेकिन पैसे तो जरूरी है जीने के लिए। देखो, जिनको करना होता है कोई चीज वो कर लेता है। क्या ये बात सच नहीं है कि कोई आशिक होता है तो अपनी प्रेमिका के लिए अपनी पूरी जिंदगी को भी सैक्रिफाइस कर लेता है? वो खुशी खुशी जान दे देगा, वो खुशी खुशी जान ले भी लेगा। तो हम इतनी एक्सट्रीम चीजें कर सकते हैं जब हम कोई चीज से प्यार करते हैं तो। लेकिन ऑफ कोर्स अब मैं यहाँ पे नहीं बोल रहा हूं कि आप ब्लाइंड हो जाओ, यू बिकम टू इमोशनल। आपको इसको प्रैक्टिकलिटी के साथ लेकर चलना है। आपको ये रियलाइज करना है कि आपकी डिग्री आपकी लाइफ को डिफाइन नहीं करेगी। ठीक है, अगर आपको कोई डिग्री करनी पड़ रही है, अगर आपके पेरेंट्स का प्रेशर है, अगर आपको कोई जॉब करना पड़ रहा है अभी के लिए कि आप थोड़े पैसे कमा सको, तो कोई बात नहीं, उसको करो। लेकिन उस चीज में फंसे मत रह जाओ हमेशा। जब जैसे ही आपके पास ऑप्शन आए ना कि चलो अब मैं रिस्क ले सकता हूं, आपके स्टार्टिंग मंथ्स हमेशा कोई भी चीज में हार्ड ही होंगे, आपको टफ लगेगा ही, वो आपको प्रॉब्लम सॉल्व करनी ही पड़ेगी, आपकी स्ट्रगल ही होगी। वो चीज हर काम में कॉमन है। ये एक्सपेक्ट मत करना कि वो एक सपनों की दुनिया होगी, क्योंकि हम रियलिस्टिक बात कर रहे हैं ना यहाँ पे। आपको पहले स्टेजेस पर बहुत स्ट्रगल झेलना पड़ेगा, आपको सैक्रिफाइसेस देनी पड़ेगी, आपको अपने कंफर्ट को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने ये रिस्क ले लिया ना, लेकिन अगर आपने अपना माइंडसेट चेंज करके आपने ऑप्टिमाइज ये चीज को नहीं किया कि पैसे पैसे पैसे, आपने ऑप्टिमाइज किया या आपने सोचा इस तरीके से कि जो मेरा मन चाहता है, जो मेरा दिल चाहता है, मैं उसको प्रायोरिटी दूंगा। मैं लोगों को इंप्रेस करने के लिए काम नहीं कर रहा हूं, मैं लोगों को दिखाने के लिए काम नहीं कर रहा हूं, मैं बाहरी चीजों के लिए नहीं काम कर रहा हूं, मैं अपनी दिल और मन की खुशी के लिए काम कर रहा हूं। क्योंकि ट्रस्ट मी, जब आपका दिल और मन खुश होता है ना, तभी आप अपना बेस्ट काम कर भी पाओगे।
वरना आपके दिमाग में कभी सुकून भी नहीं आएगा। और आप ये एग्जाम्पल मुझसे ले सकते हो। अभी मैं जो आपके सामने बैठकर बात कर रहा हूं ना, ये मैं अपनी नेचुरल हैबिटेट में हूं। ये चीज मैं हमेशा करता। अगर मुझे इस चीज के पैसे भी ना मिल रहे होते ना, जो मुझे ज्यादा नहीं मिल रहा है वैसे भी, लेकिन फिर भी मैं करता इस चीज को। मैं इस चीज के लिए जितने भी सैक्रिफाइसेस देने पड़े ना, मैं दे देता। जब मेरे ऊपर प्रेशर था ना, जब मैंने डिग्री चूज की थी अपनी कंप्यूटर साइंस की, जब मैं जॉब कर रहा था, और मैं बहुत काफी ट्रेंडिंग फील्ड्स में जॉब कर रहा था, मैं एआई में काम कर रहा था, इन सेल्स एंड मार्केटिंग, मतलब उसकी ट्रैजेक्टरी बहुत अच्छी थी अगर मैं आगे जाता तो उस कंपनी के साथ। लेकिन मेरे माइंड में पैसे नहीं थे, क्योंकि मुझे पता था कि मैं वो सस्टेन कर ही नहीं पाऊंगा। मुझे हर एक दिन उस जॉब में घुटन सी फील होती थी। मुझे ऐसा लगता था कि यार मेरा दम घुट रहा है, मैं इस चीज के लिए नहीं बना, मैं क्या कर रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं अपनी जिंदगी में। क्या मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं एक रिस्क लूं अपने आप के लिए। वैसा भी नहीं कि मुझे किसी और का देखना है, मुझे अपने आप का देखना है, मुझे अपने आप का बेस्ट देखना है। और मैं इसलिए देखना चाहता हूं क्योंकि उससे मुझे पता है कि मैं अपना बेस्ट काम कर पाऊंगा, एंड मैं दुनिया को 10 20 30 टाइम्स ज्यादा वैल्यू दे पाऊंगा। लेकिन अगर मैंने सिर्फ अपने सेल्फिशनेस से काम की, मैंने इस चीज के लिए काम किया कि चलो मेरे पेरेंट्स से प्रेशर है, मेरे दोस्त क्या समझेंगे, मेरे रिलेटिव्स क्या बोलेंगे, मेरे पास पैसे कहां से आएंगे, तो शायद मैं हमेशा मीडियोक्रिटी में ही रह जाता, शायद मैं हमेशा एवरेज रह जाता, और इस तरह से मैं अपने दम घुटवा घुटवा कर एक मजदूर बन के रह जाता। एंड लेट मी टेल यू, मैं यहाँ पे मजदूरों को ये नहीं बोल रहा हूँ कि यार मजदूरी कोई बुरी चीज है। अगर आप जो भी काम करो लेकिन उसमें आपका सेटिस्फैक्शन हो, उसमें आपके मन की और दिल की खुशी हो, उस चीज से आपको राहत आ रही हो, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर वो सेम चीज नहीं है ना, तो आपकी लाइफ हेल हो जाएगी। तो कुल मिलाकर इस वीडियो में से अगर आप कोई टेक अवे लेना चाहते हो ना, तो ये है कि आपको रिस्क अपनी लाइफ में लेना पड़ेगा, आपको अपने माइंडसेट को चेंज करना पड़ेगा। आप हर चीज को पैसों से नहीं तोल सकते। आपको चीजों में, जैसे आप बचपन में थे ना, जब इतने प्योर थे, आप इतने इनोसेंट थे, आप वो जो खेल कूद करते थे, आप एक पेड़ को देखकर खुश हो जाते थे। हम छोटी छोटी बातों से खुश हो जाते थे। जब चिड़िया की आवाज आती थी ना हमारे कान के अंदर, तो हमें सुकून मिलता था। सो दैट इज अ स्टेट दैट यू हैव टू गेट टू, बट एट द सेम टाइम यू हैव टू गेट टू इट इन अ प्रैक्टिकल मैनर। और ऑफ कोर्स इस पाथ में मुश्किलें तो बहुत आएगी, तो चॉइस आपकी है। क्या आप आस्ते आस्ते अपनी पूरी जिंदगी अपना थोड़ा थोड़ा करके दम घुटवाना चाहते हो, या तो क्या आप रिस्क लेकर अपने चैलेंजेस को सॉल्व करके अपनी ग्रोथ चाहते हो अपनी लाइफ में। और और दुनिया में हर टाइप का इंसान होता है। हो सकता है कि बहुत लोग दूसरी ऑल्टरनेटिव से कंफर्टेबल हो, उनको मैं जज नहीं कर रहा हूं, आप अपना करो। लेकिन जो मेरे जैसे लोग हैं, जिनको ये वीडियो में जो भी मैंने अपना ओपिनियन शेयर किया, जो भी मैंने अपनी फीलिंग्स बताई, जो भी मैंने शेयर किया, अगर आप रिलेट कर पा रहे हो, देन आई डाउट कि आप ऐसी लाइफ जी सकोगे। आप जैसे लोगों के लिए, मेरे जैसे लोगों के लिए ये वाली जिंदगी नहीं है रैट रेस की। हमारा दम घुट जाएगा और हम ऐसा काम नहीं कर पाएंगे। अगर आपको ये वीडियो का मैसेज पसंद आया तो सब्सक्राइब करो यार, और इस वीडियो को लाइक करो कि मुझे पता चले यार कि जो ये मेरे थॉट्स है, जो मैं चीजें फील करता हूँ, क्या ऐसे लोग हैं भी, और कि क्या मैं अकेला ही हूँ ऐसा जो फील करता है। कमेंट्स में बताना कि आपका क्या ख्याल है। और अगर आप अपने करियर में कंफ्यूज्ड हो, और अगर आप चाहते हो कि मैं आपको 1-on-1 गाइडेंस दूं आपके साथ कॉल पर जुड़कर, तो आप कमेंट चेक कर लेना, उसमें मैंने लिंक दी हुई है जहां से आप मेरे साथ 1-on-1 कॉलिंग पर आ सकते हो। और उस कॉल में मैं आपको पर्सनलाइज गाइडेंस दूंगा। जो भी आपकी भावना है, जो भी आप फील करते हो ना, उन सारी चीजों को मैं आपकी प्रॉब्लम्स को सुनूंगा एंड आपको एडवाइस दूंगा। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।